हाउ टू लर्न कोडिंग फास्ट। हाउ टू लर्न कोडिंग फास्ट की बात करते हैं। कोडिंग लर्न करने के लिए 3 to 4 स्टेप प्रोसेस है। अगर आप इन 3 से 4 स्टेप को फॉलो करोगे तो आप प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से और जल्दी सीख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई CSS सीखना चाहता है तो वो सबसे पहले CSS की डॉक्यूमेंटेशन पढ़े। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से जो आपको फ़ायदा होगा ना वो ये होगा कि इस सब्जेक्ट की सारी वोकेबलरी के वर्ड्स आपको पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक रूम है तो रूम में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं उन सब के आपको नाम पता हो और आपको कोई कहे वो चीज़ ले आओ या वो चीज़ को डिस्क्राइब करो। फॉर एग्जाम्पल गिलास ले आओ और गिलास को डिस्क्राइब करो तो यू वुड बी ईजिली एबल टू पिक अ ग्लास फ्रॉम द रूम एंड यू वुड बी able to describe that also। तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आप उस सब्जेक्ट की वोकेबलरी से वाकिफ हो जाओगे, आपको ये पता चल जाएगा इस रूम में कितनी चीज़ें पड़ी हैं। अब फिर अगर कोई पर्टिकुलर आप ट्यूटोरियल या कोर्स देखोगे तो आपको अगर उस वर्ड के बारे में बात की जा रही होगी तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर होती है, और अगर आपको फाइंड करनी हो तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन से फाइंड भी कर सकते हो। आपको इससे बाहर कोई भी चीज़, आपकी डॉक्यूमेंटेशन से बाहर कोई भी चीज़, वर्ड या वोकेबलरी आपको नहीं बताई जाएगी। पहली चीज़ ये कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, अगर भले आपको समझ ना भी आए लेकिन आपको वोकेबलरी पूरी पता चल जाएगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद आप पर्टिकुलर टॉपिक के ट्यूशंस देखो। ट्यूशंस पर्टिकुलर टॉपिक के वो होते हैं कि जो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही बताते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं होता। फिर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट वाले ट्यूटोरियल्स देखो जो आपको 3-4 पर्टिकुलर ऑप्शंस आपके इसमें से आपको कंबाइन कर दें। फिर इसके बाद आप उसके कोर्सेज देखो, कंप्लीट कोर्स, कैसे बड़ा कोर्स देखो कि कंप्लीटली इसको कैसे यूज़ किया जाता है और बाकी चीज़ों के साथ भी इसको कैसे मर्ज और इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल HTML के साथ और बाकी सारी चीज़ें। तो वो एक कंप्लीट आपके एडवांस कोर्स में आ जाएगा। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप कोड बहुत जल्दी लर्न कर सकते हो। दैट्स इट। ये तरीका है मेरा जो मैं फॉलो करता हूँ और इसको मैंने इस ऐप पे प्लॉट किया हुआ है, हेप्टाबेस पे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी CSS की डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये कंप्लीट CSS डॉक्यूमेंटेशन है। तो अब अगर मुझे कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो मैं पर्टिकुलर चीज़ फाइंड कर सकता हूँ और मैं उसके बारे में और मोर डिटेल से पढ़ सकता हूँ। और ये मेरे पास सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर मैप फॉर्मेट में अवेलेबल है। मैं बहुत जल्दी गो थ्रू कर सकता हूँ, मुझे नोट्स फाइंड नहीं करने पड़ेंगे। अब जब मैं इस तरीके से पढ़ूंगा तो सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी वोकेबलरी में पढ़ चुका हूँगा। इसके बाद जब मैं इसके प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा तो मुझे पता होगा क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह किस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। मैं पर्टिकुलर 2-3-4 ऑप्शन मिला के एक चीज़ बनाना सीखूंगा। फिर इसके बाद मैं पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में कोर्स पढ़ूंगा पूरा। तो इस तरीके से आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स में, प्रोजेक्ट्स में इसको ऐड करोगे तो आप तब तक सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सीख चुके होंगे। फिर आप दूसरे टॉपिक पे मूव करें और दूसरे टॉपिक को भी इसी तरह फॉलो करें। ये एक वेब डेवलपमेंट का एक रोड मैप है कि कौन सी चीज़ किस तरह लिंक करती है और किस चीज़ से रिलेट करती है। और आपको एक पर्टिकुलर ऐप बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। ये उसका एक रोड मैप है। इसके बारे में बाद में वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच।